अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब पर पाकिस्तानी मुल्हद नाम का एक चैनल है। जिस शख्स का वो चैनल है उसका नाम हारिस सुल्तान है। वो आए दिन मुसलमानों के ऊपर ज़बान दराजी करता है और इस्लाम का बहुत ज़्यादा वो मजाक उड़ाता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने के लिए कोई ऐसा काम करना पड़ता है जो सबसे अलग हो। तो वो हारिस सुल्तान जो है वो बेसिकली पाकिस्तान से है, अब वो शिफ्ट होकर ऑस्ट्रेलिया में चला गया है। तो मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत ही बुरी बातें करता है और इतराज़ात भी बहुत ज़्यादा करता है। उसकी कैसला मराया साहब के साथ बहुत सी डिबेट भी हुई हैं और भी बहुत से मुस्लिम जो एंकर हैं और उसके अलावा जो मुस्लिम स्कॉलर हैं उनके साथ भी उनकी डिबेट हुई है। मेरे दोस्तों, अगर किसी ने इस्लाम को कबूल करना ही नहीं है या इस्लाम से हट कर वो दूसरे मज़ाहिब में गया है तो ज़ाहिर सी बात है उसने फ़ेम हासिल करना है। फ़ेम की बिना पर वो गया है, वो इससे इस्लाम से निकला है। तो जो वो हारिस सुल्तान है उसने एक वीडियो हाईलाइट की अपने चैनल के ऊपर और मुसलमानों पर एतराज़ भी किया। अमेरिका में जो बाइडन की एक तकरीब हो रही होती है, मुसलमान हिजाबी औरतों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती, इस वजह से कि उन्होंने हिजाब किया होता है। तो इस वीडियो के ऊपर उस हारिस सुल्तान का ये कमेंट था, ये कहना था कि मुसलमान जो हैं वो हैं ही ऐसे, अपने आप को मोमन कहलवाते हैं, तो इनके साथ यही कुछ होना चाहिए। या वीडियो में देखें। पर 2 हिजाबी लड़कियां गईं और देखिए उनके साथ क्या हुआ। ये कह रहा है कि मेरी ये जिम्मेदारी लगाई है कि कौन अंदर जा सकता है, कौन अंदर नहीं जा सकता। अभी 2 हिजाबी लड़कियां। Why are you choosing us not to go in when we have an invite? Right, you specifically singled us out. That's racist. Is it because we have hijabs? I'm happy to talk to someone else. It is because that's clearly I was. तो हिजाब की वजह से अब वो क्योंकि बेचारे गोरे पोलाइट हैं, उनको उसको कहते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन वो क्यों ऐसे खा रहा है? ऊपर से इंस्ट्रक्शन क्यों आई है कि भाई मतलब भाई अगर कोई हिजाबन हो, कोई दाढ़ी वाला हो, हलवे मांडे खान वाला हो, ਇੱਥੇ ਐਡੀ ਐਡੀ ਦਾੜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? You singled us out of everybody. It's not against that. सारे गोरे काले हर कोई जा सकता है, मोमिन नहीं। जिस वीडियो में अमेरिका के अंदर एक जो बाइडन की तकरीब हो रही होती है तो उस तकरीब के अंदर मुसलमान हिजाबी औरतों को अंदर नहीं जाने दिया जाता, इसी वजह से कि उन्होंने हिजाब किया हुआ है। आपको पता है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस के दौरान पहले जलसे जुलूस वगैरह होते हैं, इसी तरह वहाँ भी तकरीब हो रही थी और उस तकरीब के अंदर मुसलमान जो औरतें थी उन्होंने हिजाब किया हुआ था, उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। और उस तकरीब के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था उसकी ये ड्यूटी थी कि कोई भी हिजाबी औरत है उसको अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो हारिस सुल्तान का ये कहना था कि इन मुसलमान औरतों को इसीलिए अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई इस वजह से कि उन्होंने नाराबाजी करनी थी फ़लस्तीनियों के हक़ में, यानी उनके हक़ में आवाज़ उठानी थी। इस वजह से क्योंकि अमेरिका जो है वो इसराइल के साथ है, इसराइल की खूब हमायत कर रहा है, इस वजह से इन मुसलमानों ने वहाँ जाकर झंडे लहराने थे, यानी आवाज़ उनके लिए बुलंद करनी थी, जिसकी वजह से उनको तकरीब के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। तो मेरे दोस्तों, इसकी वजह असल यही हो सकती है कि मुसलमान औरतों को जो अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई उस तकरीब के अंदर अमेरिका में, इसकी वजह यही है कि जो आपको पता है कि वार चल रही है इसराइल और हमास के दरमियान। इसराइल जो है वो जुल्म कर रहा है हमास फ़लस्तीनियों के ऊपर, इस वजह से अमेरिका जो है वो उसकी खूब सपोर्ट कर रहा है इसराइल की। आपको पता है कि मुसलमान कंट्री के ऊपर जुल्म हो रहा है और बहुत सी कंट्रीज़ इसके हक़ में आवाज़ भी उठा रही हैं कि ये जुल्म हो रहा है फ़लस्तीनियों के ऊपर, लेकिन आवाज़ उठाने के बावजूद भी इसराइल जो है वो हमास पर फ़लस्तीनियों पर हमले कर रहा है। अमेरिका जो है वो खुलकर उसकी सपोर्ट कर रहा है, इसी वजह से उनका कहना है कि मुसलमान फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि मुसलमान का भाई है, अपने आप को भाई कहलवाते हैं। तो मुसलमान जो है वो फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाते हैं, इसी वजह से उनको तकरीब के अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जाए। तो मेरे दोस्तों अज़ीज़, बात ये है कि अगर यहाँ पर देखा जाए एक मुसलमान या मोमिन या रिलीजन्स को अलग रख दिया जाए, अगर हम इंसानियत पर बात करें, कोई भी इंसान उसका ये हक़ है, कुरान में भी है और बहुत से रिलीजन्स वाले भी मानते हैं, चाहे वो एथियस्ट हो या और भी कोई भी रिलीजन्स वाले हों, उनका ये कहना है कि कोई भी इंसान को तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए। सब ये मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई आवाज़ इंसानियत के नाते उठा रहा है तो फिर भी उस पर पाबंदी लगा दी गई है कि आपने ऐसा नहीं करना। इंसानियत भी यही कहती है, एक इंसान का दूसरे इंसान पर ये हक़ है कि उसको तकलीफ़ ना दे। तो इसी तरह मुसलमान जो आवाज़ उठा रहे हैं, एक इंसानियत के नाते तो आवाज़ उठा सकते हैं कि इंसान के साथ जुल्म, फ़लस्तीन हमास पर जुल्म हो रहा है, इसराइल जुल्म कर रहा है, ये जुल्म जो है ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने पाबंदी लगा दी है, कोई भी इंसान दूसरे इंसान के लिए आवाज़ भी नहीं उठा सकता कि इस शख्स पर जुल्म हो रहा है, इस पर जुल्म नहीं होना चाहिए।
تو حارث سلطان جو ملحد ہے اس میں انسانیت ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے تقریب کے اندر جا کر نعرے بلند کرنے ہیں، آوازیں اٹھانی ہیں فلسطینیوں کے بارے میں۔ حالانکہ مسلمان کو الگ چھوڑ دو، انسانی کے ناطے آپ آواز اٹھا سکتے ہو کہ انسان پر یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ایک بلا وجہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو حارث سلطان پھر بھی اس کے اندر اتنا بغض ہے کہ وہ انسان کو انسان ہی نہیں مان رہا۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بغض ہوتا ہے، صرف اور صرف وہ اسلام کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ ایک انسانیت کے ناطے اگر دیکھا جائے تو یہ آواز اٹھانی چاہیے فلسطینیوں کے بارے میں۔ تو حارث سلطان جو ہے وہ اور بھی بہت سی ویڈیوز میں اسلام کے اوپر اور دیگر اسلام کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر بھی اعتراض کرتا ہے، لونیوں کے حوالے سے بھی یا شراب کے حوالے سے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ چھوٹی عمر میں عورتوں کی شادی کرنی چاہیے۔ حارث سلطان کے بہت زیادہ اعتراض ہیں اسلام کے اوپر۔ ایسے شخص کا حل کوئی نہیں ہے، کیونکہ اگر دل بے ایمان ہو تو پھر حجتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں انسان کے پاس۔ جو حق کی تلاش میں ہوتا ہے اس کو حق مل جاتا ہے۔ تو اسی طرح اس نے فیم حاصل کرنے کے لیے حارث سلطان نے یہ سب ڈرامہ کیا ہوا ہے، اسلام کو بدنام کیا ہوا ہے، اسلام کے خلاف باتیں کر رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے۔ اور یہ حارث سلطان بدبخت شخص ہے کہ انسان کے حق میں بھی آواز اٹھانے کے قائل نہیں ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ مسلمان جو بھی ہے اگر وہ انسان بھی ہے تو پھر بھی وہ غلط ہے۔ دوستوں یہ تھی ویڈیو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ حارث سلطان جو ہے وہ ایک انسان ہونے کے ناطے دوسرے انسان کے حق میں آواز نہیں اٹھایا۔ اس کا بغض صرف اور صرف فیم کے چکر میں اور سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے چکر میں اس نے اسلام کے اوپر اعتراضات اور بہت سے لوگوں کے اوپر بھی اعتراض کیے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ بالکل غلط ہے۔ یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں آپس میں فرقہ واریت میں بٹے ہوئے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ دوسرے مذاہب میں اگر تم جاؤ گے یا دوسرے مسلک میں جاؤ گے تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اسی طرح ان کے پاس علم ہوتا نہیں ہے، اور جب ان کا سامنا ایتھیسٹ یا کسی نان مسلم کے سامنے ہوتا ہے، ان کے پاس اپنے ریلیجنز کے بارے میں یا ان کے پاس دلائل ہوتے ہیں تو یہ ان کے سامنے ناکام ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہوتے۔ جب کسی مسلمان کی ایتھیسٹ یا نان مسلم کے ساتھ بات ہوتی ہے تو وہ آگے سے دلائل دیتے ہیں، ان کے پاس کوئی بھی دلائل نہیں ہوتا اسلام کے حوالے سے۔ اسی طرح ہمارے علماء کا یہ قصور ہے کہ ہم نے ایک مسلمان کنٹری میں رہ کر مسلم ہو کر ایک دوسرے کے ذہن ایسے تعصبانہ بنائے ہوئے ہیں کہ اگر ہمیں کسی نان مسلم یا ایتھیسٹ سے بات کرنی پڑ جائے تو ہمارے پاس کوئی دلائل نہیں ہوتا، پھر وہ ناکام ہو جاتے ہیں، پھر وہ ان لوگوں حارث سلطان جیسے لوگوں کے جال میں پھنس کر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔